हेडिंग्स क्या होती हैं और हम इन हेडिंग्स को HTML के अंदर कैसे लिखते हैं। इतना ही नहीं, HTML के अंदर कितनी किस्म की हेडिंग्स होती हैं और हर एक हेडिंग का साइज़ कैसा होता है। ये सब कुछ तो सीखा हमने अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ्स के बारे में। हम देखेंगे कि जनाब हमारे यहाँ हम पैराग्राफ HTML में कैसे लिखते हैं और हम पैराग्राफ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्सी अल्ताफ़ और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक और नए लेक्चर के साथ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि लाजमी मेरा पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद आके आप ये लेक्चर नंबर 3 देखें और इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ HTML में पैराग्राफ किस तरह से लिखे जाते हैं ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पैराग्राफ हम पैराग्राफ लिखने के लिए डालते हैं पी टैग डालते हैं और पी टैग से क्लोज करते हैं। इसके दरमियान जो भी टेक्स्ट आता है वो एक पैराग्राफ बन जाता है। और अब हम पैराग्राफ के ऊपर ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। अगर हमने पैराग्राफ के अंदर एक न्यू लाइन डालनी है तो उसके लिए हम डालते हैं ये वाला BR टैग। आप देख सकते हैं ऊपर वाला पी टैग स्टार्ट भी हुआ है और क्लोज भी हुआ है, लेकिन हमारा ये जो BR टैग है ये क्लोज नहीं होगा। और अगर हम अपने पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली हम ये बी टैग यूज़ कर सकते हैं और इस बी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो बोल्ड हो जाएगा। और अगर हमने किसी को इटैलिक करना हो, इटैलिक के लिए आई यूज़ करते हैं। और अगर हमने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो उसके लिए हम यू टैग यूज़ करते हैं। ये बोल्ड क्या है, ये इटैलिक क्या है, ये अंडरलाइन क्या है और ये ब्रेक लाइन क्या है, ये सब कुछ अभी हम अपने प्रोग्रामिंग के ज़रिए से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो जनाब, हमेशा की तरह आप अपने डेस्कटॉप पर आएंगे और डेस्कटॉप पर आके आप अपना वही फोल्डर खोलेंगे जिसका नाम हमने वेबसाइट बनाई थी। हम इसको ओपन करते हैं और जनाब यहाँ अपने प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हुआ मेरा बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब मैं इसमें डालता हूँ अपना पैराग्राफ। जैसे कि हेडिंग्स मैंने आप लोगों को सिखाई थी, कोई छोटी सी एक हेडिंग भी डाल देता हूँ किसी भी नाम से, ताकि पैराग्राफ ज़रा हेडिंग के बाद आए, अच्छा लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ H1 हेडिंग, H1 और यहाँ लिखता हूँ माई फर्स्ट पैराग्राफ और H1 को क्लोज कर देता हूँ। अब इसको सेव कैसे करना है जनाब, सिंपली फाइल, सेव एज और इसका आप कोई भी नाम लिख दें। मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, इसका नाम .html और ये सेव। तो जनाब ये फ़ाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। सिंपली इस पर डबल क्लिक कीजिए तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए जनाब, तो ये तो हुई मेरी हेडिंग। अब इसमें हम पैराग्राफ डालना सीखते हैं। सिंपली मैं अपना पैराग्राफ कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये पड़ा हुआ मेरे पास ऑलरेडी। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोगों ने सिंपली पी टैग डालना है और पी टैग के अंदर अपना टेक्स्ट डालिए और बाद में पी टैग क्लोज कर दीजिए तो पैराग्राफ आ जाएगा। ये देखें जनाब, मेरा पैराग्राफ आ चुका है। अब पैराग्राफ तो आ चुका है, फिर हमने देखा था हम पैराग्राफ के अंदर न्यू लाइंस भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये लिखा हुआ है इट वाज, इससे पहले मैं चाहता हूँ ये न्यू लाइन में आ जाए, तो इसको मैं न्यू लाइन में कैसे डालूँगा, उसके लिए सिंपली इससे पहले मैं डालूँगा BR टैग। इट वाज से पहले BR टैग डालूँगा तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाएगा। ये देखिए जनाब, अभी यहाँ से आके यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमने देखा था किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो उसके लिए हम बी टैग यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इनमें से किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है लॉरेम, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो इस टेक्स्ट को ढूंढता हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। तो इस टेक्स्ट से पहले बी टैग डालूंगा और टेक्स्ट के बाद बी टैग को क्लोज कर दूँगा। जो इसके दरमियान में चीज़ आती है वही बोल्ड हो जाती है। देखते हैं ना, ये देखिए ये बोल्ड भी हो चुका है। इसी तरह से आप हर टेक्स्ट को इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग मुझे असाइनमेंट ईमेल कीजिए, मैं ईमेल नीचे छोड़ दूँगा। अगर आप इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं
ठीक है, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।